हेलो फ्रेंड्स, की बात बार एडेस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम वीडियो लेके आते रहेंगे, ट्राई करते हैं नया नया टॉपिक, नया नया कंसर्न, नई नई क्वेरीज, जिससे आपका नुकसान बच सके। कोशिश करते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर सके एज अ मेकर। आज का टॉपिक ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हैंडल चेंज कब करें। बहुत से प्लेयर, खास करके जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं, उनके दिमाग में एक अपनी ही साइकी घूमती रहती है। उन्होंने अपनी ही थ्योरियां बनाई होती हैं, जिसका कि टेक्निकली कोई लेना देना नहीं होता। उनके माइंड में आ गया कि बैट का हैंडल चेंज करना है तो कर दो। कब जरूरी है हैंडल चेंज करना, मैं बताता हूं। देखिए, जब भी आपका बैट आप यूज करते हो, जब सिग्निफिकेंटली टूट ही गया है, क्रैक ही आ गया है, तब तो चेंज करना ही करना है। बट कोशिश कीजिए कि जब तक इतना जरूरी ना हो, हैंडल लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए चेंज करना। उसके रीजन और उसके कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्लेयर को फील होता है कि हल्का सा बैट दबाने से कोई टक की आवाज आती है। उस टाइम हैंडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हैंडल के अंदर 3 इंसर्ट्स डाले होते हैं, जिसमें चाहे रबड़ हो चाहे कॉर्क हो, ग्लू से जुड़े हुए होते हैं। कई बार कोई तय में हल्का सा ग्लू हिल जाता है, क्योंकि हर बॉल पे इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। हैंडल के ऊपर इम्पैक्ट आने से जो ग्लू के जोड़ हैं, हल्के फुल्के टाइम के साथ ढीले हो सकते हैं। नेसेसरीली हैंडल चेंज करना नहीं बनता है। हैंडल की इम्पोर्टेंस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। इसलिए जब भी आप री हैंडल करते हैं बैट, तो आपको काइंड ऑफ बैट नए सिरे से तैयार करना पड़ता है। हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी नए सिरे से लानी पड़ती है, जो कि शायद बैट वैसा परफॉर्म करे या ना करे। इसलिए हैंडल कम से कम चेंज करें। उसके पीछे जो रीजन है कि देखिए, बैट की वुड और हैंडल का यहाँ पे जॉइंट होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे वुड खत्म हो रही है। अब हम जब भी री हैंडल करते हैं, हम हैंडल निकलवाते हैं, तो ये वुड आधा उड़ जाता है, जिससे बैट की हैंडल की स्ट्रेंथ कम होती है। कोई बैट हम 2 बार री हैंडल करवाते हैं, बैट हाथ से छोड़ने का मन नहीं करता, हम दोबारा तिबारा री हैंडल कराते हैं, ये जो वुड का एक्स्ट्रा फ्लैप है ये और उड़ जाता है। तो हैंडल की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वुड के साथ, ये फ्लैप रिपीटेडली कटने से रिमूव हो जाता है, जिससे कि स्ट्रेंथ कम होती है। बैट रिपेयर वालों के लिए इसी के रिगार्डिंग एक टिप है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई बैट आपके पास ऐसा आए जिसमें कि ये फ्लैप टोटली उड़ चुके हैं, वैसे तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो वी है, आप 1 इंच लंबी कर सकते हैं, जिससे कि हैंडल ज़्यादा अंदर तक जाएगा वुड के, तो वो स्ट्रेंथ कुछ बढ़ जाएगी। पर एक गलती, मैं हैंडल रिपेयर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, एक गलती जो कॉमन आप करते हो इस प्रोसेस में, जिसमें आपने वी 1 इंच लंबी कर देनी है, उसके लिए आपको नॉर्मल से लंबा हैंडल बाय करना पड़ेगा। जो आप रेगुलर हैंडल हमसे खरीदते हैं, हमें कहना पड़ेगा कि कुछ हैंडल 1 डेढ़ इंच लंबा भेज दीजिए, सो दैट कि जिस किसी बैट में ऐसी दिक्कत आए, आप जिसमें वी गहरी करना चाहते हैं,
आप उसमें वो हैंडल यूज कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो मैनी ए टाइम हमें बैट में ज़रूरत से ज़्यादा लचक फील होनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं जी यार ये देखो पूरा ही दब गया, इसका हैंडल चेंज कर दो। मैंने कहा कि हैंडल चेंज करना शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। उसको उससे पहले हर ट्राई करनी चाहिए कि जिससे हैंडल बच जाए। मैंने जैसे पहले बताया है कि ये जो इंसर्ट्स हैं ग्लू से जुड़े होते हैं, खेलने के साथ या कभी कभार कुछ सीलन में पड़ा रह गया बैट या हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिन एरियो में, तो ग्लू कई बार छोड़ जाता है। आप इंश्योर कर लें एक बार कि वाकई आपका हैंडल टूटा है। आप उसका पूरा थ्रेड रिमूव करके देखिए, अगर तो ये आपस में खुल रहे हैं तो हैंडल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें ही ग्लू भर के उसको प्रॉपरली टाई कर दीजिए। वो आप घर पे भी कर सकते हैं, उसमें फेविकोल डाल के उसको अच्छी तरह से छोड़ दीजिए। आई रिपीट कीजिए, कम से कम 4 या 5 दिन लेगा प्रॉपरली सूखने में। ये 24 घंटे नहीं लेगा, 4 या 5 दिन लेगा सूखने में। उसके बाद आप जिससे भी आपने टाई किया है वो उतार दीजिए, एक्स्ट्रा एडहेसिव सैंड पेपर से बराबर कर दीजिए। आप धागा नहीं चढ़ा पाएंगे दोबारा, कोई बात नहीं, आप कपड़े वाली डॉक्टर टेप लपेट के ग्रिप चढ़ाइए, खेल सकते हैं। हैंडल चेंज कराने की नौबत नहीं आई है। हैंडल चेंज कब होगा? कभी कभार, जैसा मैंने पहले बताया है कि बैट के हैंडल की फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू आउट लाइफ बढ़ती जाती है, और मैनी ए टाइम बैट यहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता है, बैट पीछे से या आगे से क्रैक होना शुरू हो जाता है वी के साथ। अब इस केस में हैंडल की नाजायज बलि चढ़ती है, क्योंकि हैंडल को कुछ नहीं हुआ, बट ये जो बड़े बड़े क्रैक हैं उसको प्रॉपरली फिल करने के लिए हमें हैंडल निकालना पड़ता है, सो दैट कि ये जो फटास है इसको हम ग्लू से अच्छी तरह जोड़ सकें और फिर री हैंडल करें। इसमें आपके पास हैंडल चेंज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, और एक जर्नल प्रॉब्लम आती है खेलने वालों को जो लंबा खेलते हैं, प्रोफेशनली खेलते हैं। हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी खेलते खेलते आपके पुराने बैटों में जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जो मैनी ये टाइम डिस्टर्ब करती है बैट्समैन को कि वो रोलिंग खेल रहा है शॉट और थोड़ी सी हवा में जा रही है ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडल। उसके लिए आप एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक टिप देता हूं मैं आपको, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो अब इसका हैंडल चेंज कर दो। मैं फिर कहूँगा कि हैंडल अगर चेंज कर दोगे तो बैट जीरो से स्टार्ट होगा, फिर उसको फिर तैयार करना पड़ेगा, फिर वैसी परफॉर्मेंस लाने के लिए वेट करनी होगी, और मैनी ये टाइम इतना टाइम लग जाता है कि उसको यूज करते करते बैट टूटने वाली हालत पे आ जाता है, पर बैट पहले वाली स्टेज पे नहीं पहुंचता क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बनने में टाइम लगता है। एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट आपके लिए है कि आप जिसको भी कंसर्न है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का, ये बात आप ध्यान रखिए कि बैट के हैंडल की फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू आउट लाइफ बढ़ती रहती है। जब भी आपके बैट में डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और आप चाहते हैं कि हैंडल इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, हाउएवर आप डिले कर सकते हो, रोक आप फिर भी नहीं सकते। आप ग्रिप उतारिए और धागे के ऊपर कस के कपड़े वाली डॉक्टर टेप कर दीजिए, ग्रिप चढ़ाइए और खेलिए। ये प्रोसेस आप हर 30 दिन बाद, 45 डेज बाद रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो डॉक्टर टेप में भी हर बॉल लगती है ना यार, उसमें बहुत ज्यादा फ्रैक्शन आती है हैंडल में, तो वो डॉक्टर टेप में भी कुछ लूजनेस आ जाती है, तो आप नई टेप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चांस लगे
ये देखिए, ये एक मोची कील है, जो मोची यूज़ करते हैं ना, 1 सवा इंच का कील लेके आपको नेसेसरीली धागा नहीं उतारना है, आप धागे के ऊपर ही इसको कस के दोनों साइड पे कर सकते हैं। मैं हम वैसे नॉर्मली ब्रांड्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम सब मेकर इंटरलिंक्ड है आपस में, हमें कोई कह नहीं सकता कि क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि हम गलत, पर फिर भी अगर हमें ब्रांड्स परमिट करें तो हम उनके बैट प्रॉपरली दिखा सकें। छुप छुपा के दिखाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो जैसा मैंने बताया कि जब आपके बैट में डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है तो आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर धागे के ऊपर कस के डॉक्टर टेप लपेट लो और इसको 1 डेढ़ 2 महीने बाद चेंज कर दो, तो उससे आपके हैंडल की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा टाइम लेगी बढ़ने में। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम ओवर ही कर दें, हमारी आदत होती है कि हम ओवर ही कर दें। बहुत सी एग्जांपल हैं। एक प्लेयर जो हमारा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ वीडियो में, तो उस भाई ने क्या किया कि डॉक्टर टेप के ऊपर एरल डाइट लगा दी, ओवर प्रोटेक्शन कर दी ना कि भाई अब तो ये हिलेगा नहीं, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, वो हैंडल पत्थर बन गया। बड़ी मुश्किल से उसको सेट किया। मैं फिर वही कहूंगा कि हैंडल चेंज करना लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि हैंडल चेंज होने के बाद बैट स्क्रैच से करना शुरू करना पड़ता है। एक बहुत से लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ काम के रिलेटेड पूछते हैं कि हम क्या काम करें कि हम क्रिकेट के साथ जुड़े रहें। बच्चे जो खेलते हैं, एक्स्ट्रा मनी बहुत खर्चा होता है प्लेयर का, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो कुछ ना कुछ क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं। एक जॉब टिप या बिजनेस टिप, एक बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, हम पर्सनली मशीन नॉकिंग के हक में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, मैं सबकी बात नहीं करता, मेरा ऐसा मानना है कि जिस मशीन से बैट नॉक होता है उसके आगे जो गोला लगा हुआ होता है वो वेरी हार्ड प्लास्टिक होता है, जो कि बॉल से कई गुना गुना हार्ड होता है, जिससे कि बैट की सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। दुकानदार भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, 500 1000 रुपया लेके वो नॉकिंग करके देते हैं। मैं ऐसे सभी दुकानदारों को, ऐसे सभी शॉपकीपर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, खैर आपकी एड ऑन मनी है, आप जरूर कीजिए, बट मैं बायर्स को भी अवेयर करना चाहता हूँ। मैं शॉपकीपर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे प्लेयर जो प्रोफेशनली क्रिकेट परस्यू करते हैं और जिनको थोड़ी बहुत पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी, अगर आप नया बैट उनसे नॉक करवा के वही मशीन नॉकिंग वाले पैसे उनको दे दोगे, तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा मनी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी होगी। और हाथ से की हुई नॉकिंग, ग्राउंड से की गई नॉकिंग, उसका मुकाबला मशीन नहीं कर सकती। पैसे तो आपने फिर भी खर्च करने हैं। प्लेयर्स एंगेज कीजिए अपने साथ। मैं शॉपकीपर्स को कह रहा हूँ, आपके एरिया में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो प्रोफेशनली खेलते हैं, उनको बुलाइए, उनको पैसे दीजिए और वो ग्राउंड में प्रॉपरली नॉक करें। उस जैसा मज़ा मशीन नॉकिंग में नहीं है। मशीन नॉकिंग का गोला हार्ड कर देता है, जो मैनुअल नॉकिंग है, नेट्स में नॉकिंग है, उस जैसा कोई तोड़ नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसके ऊपर कुछ और एलेबोरेट कर सकूं। वीडियो आगे से आगे भेजिए, हम कहाँ से देखे सुने जा रहे हैं, शहर का नाम जरूर लिखिए। हर वीडियो में 2 4 कमेंट होते हैं, ऑनेस्टली दिल टूटता है जब एंगेजमेंट नहीं होती कमेंट्स में। कुछ कमेंट कीजिए, कुछ आइडिया दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछिए, शहर का नाम लिखिए, आगे से आगे भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।